इरफान ब्रेक साहब, अगर आपको याद हो तो 17 से पहले आपने कहा था कि बारिशें होने जा रही हैं 17 से 19 के बीच, तो वो बारिशें कहाँ रह गई? हमने तो देखा कि टेम्परेचर बल्कि बढ़ गया है और एक शिद्दत महसूस की जा रही है गर्मी की। देखिए जी, बारिशें जो है वो 16 तारीख को जो सिस्टम एंटर हुआ था उसने बलाई खैबर पख्तूनख्वा और जो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान इस्तान, इसके अलावा पंजाब के जो वला इलाके जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पठवार के इलाके जितने भी हैं, यहाँ पर बारिश की। कश्मीर में बारिश हुई, इसके अलावा टीबी में बारिश हुई। अलग अलग जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर चंद मकामात पर बारिश देखने को मिली, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ताहम क्योंकि ये ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेड था कि ये बारिश तो होगी, लेकिन इससे जो टेम्परेचर है या वो आपको टेम्परेचर उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे कि जो मिलते हैं आपको फरवरी में या मार्च में। क्योंकि अब ये अप्रैल का महीना आ चुका है तो यहाँ पर टेम्परेचर्स जो है ना वो अब राइजिंग ही होंगे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। गो कि आपको एक और स्पेल जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मगरबी इलाके जो होंगे पाकिस्तान के, जिनमें कोरम और कोयटा, योग और ये इलाके होंगे, इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, चित्राल, दीर, सवात। अदरवाइज जो हमारे जो मैदानी इलाके होंगे यहाँ पर गर्मी बरकरार रहेगी। अच्छा। वो के चंद एक मुकाम पर डस्ट स्टॉर्म वगैरह आ सकता है, आंधी हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो होगी वो आपकी जो जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और मैदानी इलाके जितने, लाहौर और इसके गिरदनवा के इलाके जितने भी होंगे, यहाँ पर गर्मी जो है ना वो बरकरार रहेगी। अच्छा, अगले कुछ बादल अरसे भी में आएंगे, तवक्को की बाकी जा सकती है बारिश की या अभी इंतजार करना होगा मजीद? देखिए अभी कोई बारिशों का इतना बहुत बड़ा स्पेल नहीं आ रहा। ये वाला जो अभी कोई आएगा आने वाले दिनों में, ये चंद मकामात पर कहाँ कहीं लोकलाइज्ड जो है वहाँ पर कोई आंधी वगैरह कोई बारिश हो सकती है, उससे टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि प्री मॉनसून का आगाज़ कब से हो जाएगा बाकायदा तौर पर? और क्योंकि गर्मियों में तो बारिशों की ज़रूरत होती है, पिछली बार हमने देखा बारिशें इंतहा से ज़्यादा हो चुकी थी जब पानी भी नहीं संभल रहा था। इस बार बारिशों की फोरकास्ट क्या है गर्मियों के सीज़न के अंदर, मानसून के अंदर और प्री मानसून के अंदर? देखिए जो है प्री मानसून तो आएगा जाके 10 जून के बाद। तो उसमें जो है ना कोई आपको अच्छी बारिश मिल जाएगी। इसके अलावा जो है जो मानसून जब आएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर में, उनमें भी बारिशें हो जाया करती हैं। लेकिन ये जो आपका अप्रैल का महीना और मई का महीना, इसमें बारिशों वाले स्पेल तो आएंगे, लेकिन इससे गर्मी जो है वो खत्म नहीं होगी कि गर्मी जो है आपको वो पहले वाली यानी कि टेम्परेचर जो है ना वो पहले वाले मिल जाए। अच्छा, अब टेम्परेचर राइजिंग ही रहेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में आपको गर्मी ही और कोई महसूस होगी। ख़ास इंडिकेशन हीट वेव की या गर्मी की शिद्दत में कोई गैर मामूली इजाफा किन किन इलाकों में हो सकता है? देखिए अभी अगर आप देखें ना तो सिंध में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स जो हैं वो भी वही जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाया करते हैं इन दिनों में। तो अभी भी ऐसा ही है, मुख्तलिफ इलाकों में 40 है, किसी इलाके में 43 है, 44 तक भी मिठी में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये अभी जो टेम्परेचर्स हैं ये आपके जनूबी पंजाब और जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर 40 की रेंज में चल रहे हैं और आपको गर्मी महसूस होगी, लेकिन ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा नहीं हुए जो कि हीट वेव का क्राइटेरिया है। तो हीट वेव कोई ऐसी जो है ना अभी नहीं चल ठीक रही। है। अच्छा, वर्क साहब, ये जो फोरकास्ट की जाती है महकमे मौसमियात की जानिब से, आपके डिपार्टमेंट की जानिब से, ये ऑल ओवर पाकिस्तान की जाती है, मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से की जाती है? किस तरह से फोरकास्ट की जाती है? क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम हमें बताया था लाहौर में भी बारिश ही थी और इसके गिरदोनवा में भी बारिश ही थी, लेकिन हमने देखा कि लाहौर और उसके गिरदोनवा में कहीं बारिश नहीं हुई है। पिंडी का आप बता रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ पोटोहार के इलाकों में बारिश हुई है। तो ये फोरकास्ट जो की जाती है ऑल ओवर की जाती है या फिर स्पेसिफिक एरियाज़ की फोरकास्ट होती है? देखिए ये हम जो फोरकास्ट करते हैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं और एरियाज के लिए भी करते हैं। फिर हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं उसको टेलर करके लोकल फोरकास्ट वो इशू करते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरफान ब्रेक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेप्टी डायरेक्टर मैट। और यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, अभी हीट वेव का तो खदशा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर इसी तरह से आपको बढ़ते हुए मिलेंगे, शिद्दत मिलेगी इनके अंदर। तो आप खुद से जो एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं वो अपना लें, क्योंकि छोटे बच्चों को, बड़ों को ज़्यादा जल्दी गर्मी लग जाती है, तो उनके लिए एहतियात की जाए। और वैसे भी गर्मी बढ़ रही है तो आपको इसके लिए लोड शेडिंग के लिए भी तैयार रहना है। एलानिया और गैर एलानिया दोनों लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और
साथ भारी भरकम बिलों के लिए भी तैयार रहना होगा।